तो इतने में मौलाना यूसुफ साहब जो है वो बच्चों को लेकर के आते हैं उस प्रोग्राम में। मौलाना यूसुफ बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भाई जो इन लोगों ने करना था वो तो कर लिया, अब आपकी बातों की जरूरत इन बच्चों को है क्योंकि आने वाली जनरेशन ये है। तो दोस्तों इसमें जो भी इश्यूज हैं उसको बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से इश्यूज को दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन को मुद्दा बनाया गया है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को, जिसकी प्रोटैगनिस्ट सजल अली हैं जो इस इश्यूज को उठाती है। वो 5 भाइयों की एक बहन है और ये शुरुआत से ही इसने इतनी बेहतरीन तरीके से ऑडियंस को बांध रखा और ये क्लासिक ड्रामा के तौर पर साबित होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। सिर्फ जो है इसकी बीवी का इंतकाल हुआ है, बच्चे को डॉक्टर शिद्रा ने बचा लिया। अब सेकंड नंबर एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि बच्चे का और उसकी वालदा यानी कि इनकी बीवी दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का कब्र दिखाया गया। तो ये दोनों का इंतकाल कब हुआ ये सीन में नहीं आया। तो सजल अली आउटस्टैंडिंग है, उसने एक एक एक्सप्रेशन, एक एक, चाहे वो धान काटते हुए नजर आ रही हो या अपने वालिद के साथ में डांस कर रही है या फिर वो मौलाना यूसुफ के साथ में लड़ते हुए नजर आती है, हर सीन में वो कमाल लग रही है। एक गांव की लड़की, मतलब वो यकीन माने दोस्तों वो टैलेंट की फैक्ट्री है एक्चुअली। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं उस ड्रामे का रिव्यू जिसके अब तक 2 एपिसोड आ चुके हैं और ये शुरुआत से ही इसने इतनी बेहतरीन तरीके से ऑडियंस को बांध रखा और ये क्लासिक ड्रामा के तौर पर साबित होगा, मुझे ऐसी उम्मीद है, क्योंकि वो नजर आ रहा है, पूत के पांव पल्ले में नजर आते हैं। तो ये ड्रामा शुरुआत से ही क्लासिक ड्रामा की तरह नजर आ रहा है। इसमें कई सारे सोशल इश्यूज को बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से दिखाया जा रहा है। तो इस ड्रामे का नाम है जर्द पत्तों के बन। जर्द पत्तों का बन। तो दोस्तों जर्द पत्तों के बन के मरकजी किरदार में है सजल अली और हमजा सोहेल। तो मेल प्रोटैगनिस्ट है हमजा सोहेल, जो एक इशू उनके साथ है, जो मेडिकल सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, यानी कि डॉक्टर है, डॉक्टर नाफिल, और वो मेडिकल में किस तरह से करप्शन है या वहां पर डॉक्टर की लापरवाही से किसी मासूम का जान चला जाए तो उसे वो लोग कितनी सहज रूप से लेते हैं या कितना आराम से उस केस को हैंडल करते हैं। और वहीं पर हमजा सोहेल जो हैं उस इश्यूज को उठाते हैं उनके शौहर के बोलने पर और अपना फर्ज निभाते हैं और सिस्टम से लड़ते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ एजुकेशन को मुद्दा बनाया गया है, यानी कि गर्ल्स एजुकेशन को, जिसकी प्रोटैगनिस्ट सजल अली हैं जो इस इश्यूज को उठाती है। वो 5 भाइयों की एक बहन है सजल अली, जिनके 5 भाई हैं और 5वीं क्लास में ही उनके भाइयों ने उनकी पढ़ाई बंद करवा दी, क्योंकि खुद भाई जितने भी हैं वो अतरंगी है। अतरंगी इस लिहाज से है क्योंकि बड़ा भाई जो है वो थोड़ा सा कामचोर है और दिन भर सोया रहता है। वहीं दूसरा भाई जो है वो जेल से छूट करके आया है और तीसरा भाई जो है वो कुश्ती में जा करके एक्सरसाइज जरूर करता है, लेकिन उसने आज तक किसी को कुश्ती में हराया नहीं है और वहां शर्त लगाता है दंड पिलने के ऊपर में, और वहां पर वो शर्त जीतता है, उससे पैसे वैसे लेकर के आता है। अब चौथा भाई को शायद मेरे ख्याल से दिखाया गया है कि वो बस का कंडक्टर है। 5वां भाई अभी रिवील नहीं हुआ है। फिर उनके वालिद जो हैं वो अलग किरदार में हैं, वो भले मुर्गों की दंगल करवाते हैं और उसमें दिखाया गया, लेकिन है पॉजिटिव कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि सजल अली यानी मीनू के 5 भाई जो हैं वो इनकी एजुकेशन से चिढ़ते हैं और नहीं चाहते हैं कि ये पढ़ाई करे, लेकिन ये पढ़ करके जिला टॉप कर जाती है, जिससे इसका नाम हो जाता है और भाइयों को लगता है कि इनकी बेइज्जती हो रही है क्योंकि इन लोगों ने तो पढ़ाई की नहीं, इसलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरह से इसकी शादी कर दी जाए। वो अपने वालिद से बात करते हैं, लेकिन वालिद जो है इनकी बातों को नजरअंदाज करके बेटी से कहते कि तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। वहीं तीसरा एक इशू है पॉपुलेशन को लेकर के कि 10-11 बच्चे किसी किसी के हैं और बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गया है और वो जो है वहाँ पे पॉपुलेशन अवेयरनेस के ऊपर में मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन वहाँ पर लोग दंगल में ज़रूर जा रहे हैं, लेकिन कोई भी इस अवेयरनेस प्रोग्राम में नहीं आता। और वहाँ पे जो भी सरकारी ऑफिसर आते हैं वो बोलते 25 साल पहले भी ये वही जगह है जहाँ पे इस तरह की हालात थी और आज भी वही हालात हैं। तो वहाँ सरकारी ऑफिसर कहते हैं कि ये लोग सुधरे नहीं है, 25 साल पहले भी जिस तरह की हालात थी वही आज भी यहाँ पर
वैसे ही हालात हैं। तो इतने में मौलाना यूसुफ साहब जो हैं वो बच्चों को लेकर के आते हैं उस प्रोग्राम में। तो यहाँ पे जो ऑफिसर हैं वो आपस में बात करते कि ये बच्चों को क्यों ले आए इस प्रोग्राम में। तो मौलाना यूसुफ बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि भाई जो इन लोगों ने करना था वो तो कर लिया, अब आपकी बातों की जरूरत इन बच्चों को है, क्योंकि आने वाली जनरेशन ये है। ये बहुत कमाल का सीन था। तो इस तरह के जो इश्यूज हैं उसको उठाए गए हैं। तो दोस्तों ये एक कमाल का ड्रामा है। तो दोस्तों इसमें जो भी इश्यूज हैं उसको बहुत ही इंटरटेनिंग तरीके से इश्यूज को दिखाया गया है और बहुत ही कमाल तरीका, स्टोरी टेलिंग इसकी बहुत अच्छी है, इस प्लॉट बहुत अच्छा है, प्राइमेसेस बहुत अच्छे हैं, इसके भी इर्द गिर्द इतने अच्छे अच्छे कैरेक्टर क्रिएट किए गए हैं। इधर सजल अली के साथ में उनके भाई हैं, उनके वालिद हैं, तो वहीं हमजा सुहेल जो है उनके साथ में डॉक्टर मलाइका हैं और उनके साथ डॉक्टर शिद्रा और उनके जो हस्बैंड हैं जो एचओडी हैं उनकी जो टशन दिखाई जा रही है और वो जो इस मतलब इश्यूज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ही कमाल का है। अब देखिए डॉक्टर नाफिल के ऊपर में ये प्रेशर आ जाता है कि आप इंसाफ दिलाइए। जो लेडी मर गई हैं, उनका बच्चा मर गया, तो उसके हस्बैंड कहते हैं आपको अच्छे इंसान है तो आप हमें इंसाफ दिलाइए। तो वो बेचारा कोशिश करता है, तब उसे ख्याल आता है कि एक ओटी नोट्स होता है जो डॉक्टर लिखते हैं ऑपरेशन के दरमियान, तो वो नोट्स जो इंतजाम किया जाए, तो वो किसी भी तरह हॉस्पिटल से वो नोट्स उठा ले जाता है। तो पता चलता है कि हाँ डॉक्टर की लापरवाही, हेवी डोज देने की वजह से उस लेडी की मौत हुई थी। तो यहाँ पर वो फिर एचओडी तक पहुंचते हैं। एचओडी कहता है कि हम सिग्नेचर से इनकार कर देंगे कि ये डॉक्टर शिद्रा का ही सिग्नेचर नहीं है, लेकिन ओटी लिखने वाली तो आपकी मंगेतर है और आपकी मंगेतर फंसने वाली। यहाँ कश्मकश में हमजा फंस जाता है। एनीवे, तो ये मुख्तसर स्टोरी है दोस्तों। और लेकिन अब आते हैं इसके मतलब जो सीन एनालाइज करते हैं। देखिए कुछ कुछ चीजें हैं, कमियां हैं, जैसे कि पहले एपिसोड में हमजा को उनकी जो गर्लफ्रेंड है यानी कि डॉक्टर मलाइका, वो कहती हैं कि सिर्फ जो है इसकी बीवी का इंतकाल हुआ है, बच्चे को डॉक्टर शिद्रा ने बचा लिया है। अब सेकंड नंबर एपिसोड में दिखाया जा रहा है कि बच्चे का और उसकी वालदा यानी कि इनकी बीवी दोनों का इंतकाल हो गया, दोनों का कब्र दिखाया गया। तो ये दोनों का इंतकाल कब हुआ ये सीन में नहीं आया है। तो यहाँ एक जो कमजोर कड़ी नजर आती है, वरना कोई भी इसमें ऐसा पॉइंट नहीं है जो किसी पे हम बात करें, किसी पे उंगली उठाएं। तो इस तरह का कहीं पे भी सीन नहीं है। ये कमाल का, ये ऐसा लगता है कि मैं श्याम बेनेगल की फिल्में देख रहा हूँ और गोविंद निहलानी की फिल्में देख रहा हूँ, जो एक क्लास की फिल्में होती हैं। तो उस तरह का ये ड्रामा है। तो दोस्तों ये बेहतरीन ड्रामा होने जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा ना हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि ये ड्रामा इतिहास रचने वाला है दोस्तों। क्यों कि जो इश्यूज को उठा गए वो तो है ही, लेकिन उसके साथ ही बहुत ही कमाल के सीन क्रिएट किए गए। इसमें सजल अली और हमजा का जो ट्रैक आने वाला है, या डॉक्टर मलाइका और डॉक्टर नाफिल का जो अभी ट्रैक चल रहा है, दोनों की मोहब्बत है, उसके बाद सजल की एंट्री होगी, ये हमजा के साथ में किस तरह के रिलेशनशिप होंगे वो बहुत ही कमाल का होने जा रहा है। फिर एक कैरेक्टर है रोशन, जो मीनू का भतीजा है यानी सजल अली का भतीजा है, उसकी मोहब्बत दिखाई गई है एक मुकद्दस नाम की लड़की जो उसके उस्ताद की बेटी है, उसके साथ। वो भी कमाल का है वो ट्रैक बहुत। और वो लड़की इतनी इनोसेंट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट सी नजर आ रही है। उसका जो भी ट्रैक आएगा वो बहुत कमाल का होने वाला है। तो दोस्तों आते हैं आप सबसे पहले अदाकारी पे। तो सजल अली आउटस्टैंडिंग है। उसने एक एक एक्सप्रेशन, एक एक, चाहे वो धान काटते हुए नजर आ रही हो, या अपने वालिद के साथ में डांस कर रही है, या फिर वो मौलाना यूसुफ के साथ में लड़ते हुए नजर आती है, हर सीन में वो कमाल लग रही है। एक गांव की लड़की, मतलब वो यकीन माने दोस्तों वो टैलेंट की फैक्ट्री है एक्चुअली। मतलब इतने अच्छे एक्टर मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा जितनी अच्छी एक्ट्रेस वो सजल अली है। तो दोस्तों उसके बाद हमजा अच्छे लग रहे हैं, उनके किरदार बहुत अच्छा है। उनके आसपास जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, जो मुद्दा उठाया गया, उसको वो सॉल्व करते हुए बहुत ही अपने कैरेक्टर के साथ जस्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत ही कमाल है। और उसके अलावा जितने भी इसमें कैरेक्टर हैं, चाहे वो मुकद्दस हो, रोशन हो, या सजल के वालिद का जो किरदार कर रहे हैं बाबा वो हो, या उनके पांचों भाई, सब आउटस्टैंडिंग हैं।
और ये पूरी तरह से ड्रामा ही कमाल का है। तो दोस्तों ये ड्रामा जरूर देखिए, ये मजेदार ड्रामा होने वाला है और ये हाई टीआरपी होगी, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। तो दोस्तों इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।